दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रोजाना की तरह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक संभावना पर। और वो खतरनाक संभावना ये है कि क्या अमेरिका भारत के अंदर भी बांग्लादेश जैसा कोई आंदोलन खड़ा करके भारत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। क्या अमेरिका ये चाहता है कि भारत के अंदर जाति को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर या किसी धार्मिक उन्माद के आधार पर देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाए और भारत में भी लोकतंत्र द्वारा निर्वाचित सरकार को उखाड़कर एक अमेरिकी कठपुतली को बैठा दिया जाए? दरअसल यह आशंका एक घटना से खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं क्यों देश का संपूर्ण मीडिया इस बात पर चुप है, इस घटना पर चुप है। और भारत के सबसे तेज तर्रार माने जाने वाले पत्रकार ने ही इस पर अपना मुंह खोला है। बाकी किसी ने इस घटना को, ना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है और ना प्रिंट मीडिया में है, इसको ब्लैकआउट किया गया। तो आखिर वो कौन सी साजिश है? क्या अमेरिका का दबाव है पत्रकारों पर? क्या अमेरिका का दबाव है मीडिया हाउसेज पर कि किसी भी ये जो खबर लीक हो गई है इस खबर को फैलना नहीं चाहिए? ये सारी बातें अपने आप में बहुत चिंता पैदा करती हैं। और मैं पहले आपको एक घटनाक्रम बता दूं कि घटना क्या है। पिछले हफ्ते करीब 10 से 12 लोग मुंह ढककर अमेरिकी दूतावास में दाखिल हुए। जिस तरीके से मुंह ढककर, और उन्होंने ऊपर से पोशाक ऐसे पहन रखी थी जिससे उनकी व्यक्तिगत पहचान ना हो सके, वो दूतावास के अंदर घुसे। और लगभग 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात के बाद ये लोग उसी तरह से मुंह ढककर और अपने शरीर को ढककर बाहर आए और गाड़ियों में बैठकर रवाना हुए। उस इलाके में तैनात भारत के खुफिया अधिकारियों को कुछ आशंका हुई। वो ये जानना चाहते थे कि ये कौन लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी को छिपाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने चेहरों को ढक रखा है और जिन्होंने शरीर के ऊपर इस तरीके की पोशाक डाली हुई है कि यह अंदाजा ना लग सके कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। खुफिया अधिकारियों ने इनका पीछा करा और ये पीछा गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा बॉर्डर तक हुआ। और उस पीछा करने के बाद जो हकीकत सामने आई वो ये थी कि इसमें यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान नेता थे जो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के चलते ऐसी पोशाक पहनकर अमेरिकी दूतावास में दाखिल हुए थे। बात तुरंत ही उच्च सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंची और सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी दूतावास से भी संपर्क किया और उनसे जानना चाहा कि मुंह ढककर दूतावास में आने वाले लोग कौन से थे। दोनों ओर की कंफर्मेशन के बाद ये बात कंफर्म हो गया कि वो किसान नेता थे और इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत का वामपंथी जगत अब भारत विरोधी विदेशी ताकतों से वित्त पोषित होता है। और इस वामपंथी जगत में
सारे कम्युनिस्ट, सारे नक्सलवादी जो अपने आप को कानू सान्याल का और माओ सेतुंग का और लेनिन और मार्क्स का अनुयायी बताते हैं, ये सब शामिल होते हैं। बात भारत के एनएसए अजीत डोभाल तक पहुंची और अजीत डोभाल ने इस पर तत्काल विदेश मंत्रालय को सूचित करते हुए उनसे कहा कि वो अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करें और उनसे पूछें कि यह आखिर मीटिंग क्यों हुई थी। तलब करने के बाद ये उन्होंने बताया कि भारत के कृषि क्षेत्र में अमेरिकी निवेश को लेकर बातचीत हुई थी और भारत के कृषि क्षेत्र को कैसे और उन्नत किया जाए इस विषय को लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन यदि ये विषय था तो इसमें मुंह ढकने की जरूरत क्या थी। कुछ और खुफिया जानकारियां सामने आई तो भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से संपर्क साधा और उनको इस बात की स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने बांग्लादेश जैसे हालात भारत में पैदा करने के कोशिश किए तो भारत चुप नहीं बैठेगा। मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका के अंदर भी बहुत कुछ होगा और अमेरिका के बाहर भी कुछ करेगा। और सिर्फ इन अधिकारियों से मुलाकात नहीं है, पिछले करीब 2 महीने में हालांकि अमेरिकी दूतावास या और भी दूतावासों के लोग भारत के राजनेताओं से, विभिन्न पार्टियों के लोगों से मिलते रहे हैं, लेकिन अचानक दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए एनडीए के भी कुछ उन लोगों से भेंट करी है जिनके बारे में भारत का मीडिया जगत ये आशंकित रहता है कि पता नहीं कब इधर कब उधर। इन अमेरिकी अधिकारियों ने भाजपा विरोधी दलों के अनेक नेताओं से पिछले 2 महीनों में मुलाकात की है और हर मुलाकात को गोपनीय रखने का प्रयास किया जा रहा है। कई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और हैदराबाद जाकर कुछ मुस्लिम नेताओं से संपर्क साधा गया और बताया ये जा रहा है कि उनसे बांग्लादेश में जो अमेरिकी कठपुतली सरकार बैठी है उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। दोस्तों, ये बातें अपने आप में देखने में आपको सुनने में हल्की लग सकती है, लेकिन किसी भी देश में हस्तक्षेप करने का यही तरीका होता है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिकी एनएसए ने भारत के एनएसए को यह विश्वास दिलाया है कि उसका भारत में इस तरीके का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई विदेश अधिकारी से हस्तक्षेप करना होता है तो वह हस्तक्षेप करने से पहले इस बात को स्वीकार नहीं करता, हस्तक्षेप करने के बाद भी स्वीकार नहीं करता। बांग्लादेश में सब कुछ हो जाने के बाद भी अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि उसके इशारे पर बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी कठपुतली सरकार बैठी है। तो इसलिए अपने आप में ये अमेरिकी दूतावास जिस तरीके की गतिविधियाँ कर रहा है ये चिंता का विषय है। देश के लोगों को थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, इस बात के प्रति आशंकित रहने की ज़रूरत है कौन लोग क्या कह रहे हैं, कौन लोग किस आधार पर जनता को उकसा रहे हैं, उनका असली मकसद क्या है, ये सब बातें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने आज का ये वीडियो सिर्फ इसलिए ही बनाया है कि यदि अमेरिका भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने चाहेगा, हालांकि मेरा पूरा विश्वास है कि भारत में ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत में पिछले दिनों कुछ नेताओं के बयान आए, मैंने आपको बताया भी था और आपने
मीडिया में भी पढ़ा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जाट नेता का बयान आया था जिसने कहा था कि हमने 26 जनवरी को उस दिन गलती कर दी, हमारे साथ 25 लाख लोग थे, हमें लाल किले की ओर नहीं जाना चाहिए था, हमें संसद की ओर जाना चाहिए था। तो इसलिए कुछ पता नहीं किसके दिमाग में क्या है, किसी की असलियत को पहचानना इतना आसान नहीं है। अब वो कौन लोग थे जो अमेरिकी दूतावास में गए, वो फिलहाल उस पत्रकार ने जिसने ये रसोद्घाटन किया है उसने भी नाम नहीं खोले हैं, सिर्फ ये कहा है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान नेता थे। दोस्तों, निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बहुत जागरूक रहने का विषय है। आप सभी को, हमें पूरी उम्मीद है कि अमेरिका का ऐसा कोई भी प्रयास भारत में विफल होगा। और मैं ये जरूर कहूँगा कि भारत के विपक्षी नेताओं को सत्ता की इतनी भूख नहीं दिखानी चाहिए कि वो सत्ता के खातिर किसी विदेशी ताकत की गोद में जाकर बैठ जाए। और यदि वो विदेशी ताकत की गोद में जाकर बैठती हैं तो जनता को ऐसे विरोधी नेताओं से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार।